फीलिंग आती नहीं यार कि ऑफिस में यहाँ पे क्या होती रहती है। 12 PM 8 क्या बताया आप लोगों ने कि फॉलो पढ़ लिया था कि यूनिवर्स पढ़ लिए थे कुछ और कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चन करे थे, राइट ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फॉलो पिंग की तरफ ही। तो जैसे कीवर्ड्स पढ़ा थे आप लोगों ने और फोर पढ़ा था आपने सेंटेंस उसका। जैसे फोर पढ़ा था कि फोर आए इन रेंज, हम लोग पढ़ के देखते हैं कि 1 कमा मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 1,11 और यहाँ आपने कहा कि प्रिंट कीजिए आई को, ऐसा है राइट ना? तो मान लीजिए इसको रन किया हमने तो वहां से लेकर 10 तक काउंट करना है, ये आपने पढ़ लिया राइट ना? एक ब्रेक मैंने आपको बता दिया, ब्रेक क्या करता है, ब्रेक करंट लूप से एग्जिट कर देता है, ठीक है ना? क्या आउटपुट आएगा इस यहाँ पे इस कंडीशन में? 1 2 3 नहीं आएगा क्या? ठीक है 1 2 3 4 आ जाएगा। और इसके कंटिन्यू कर देंगे तो अब क्या आउटपुट आएगा? ठीक है 5 को स्किप कर देगा, कोई बात नहीं। तो 1 2 3 4 6 7 8 9 10 आउटपुट आ जाएगा, ठीक है? और अभी क्या आउटपुट आएगा? ठीक है, मतलब मेजॉरिटी सारे प्रिंट कर देगा, कोई भी कुछ नहीं है ना बाकी चेंजेस, फर्स्ट थिंग। और अभी अभी 1 to 10 आ जाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं है राइट ना? चलो ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ना आप लोग ना एल्स कीवर्ड का भी यूज कर सकते हो, एल्स कीवर्ड का। ठीक है, इसके साथ जैसे आप लोग फोर के साथ लगाते हैं ना आप लोग, तो ऐसा मतलब इसके साथ ऐसा फोर के साथ भी लगा सकते हो, ऐसे लग जाएगा एल्स आपके पास, ठीक है ना? तो आपने कहा एल्स और प्रिंट कर दीजिए कितना, 0। तो पहले ही अगर फोर के साथ एल्स काम नहीं करता होगा तो यही एरर आ जाएगा, और फोर के साथ एल्स काम करता हो तो एरर नहीं आएगा, हो जाएगा सिंटैक्स है ना? अगर काम करता होगा तो फिर आउटपुट क्या आना चाहिए अभी? वन से लेके 10 तक। देखो इसमें ऐसा नहीं होता कि इफ काम किया तो एल्स नहीं करेगा, एल्स काम किया तो इफ नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। इसमें फोर काम करेगा, फोर के बाद एल्स काम करेगा। फोर का आउटपुट कितना है? वैसे लेटर था, और फिर एल्स का आउटपुट कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0। फोर के बाद ही एल्स काम करेगा, क्लियर है ना? ये रहने तो गिर जाएगा लैपटॉप में। अच्छा, हाँ तो बस ये आ गया, जीरो आ गया आपके पास, ठीक है ना? डन, ये आपको समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। तो एल्स जो है वो कहाँ काम करेगा? फोर के बाद, है ना? तो एल्स विल वर्क आफ्टर फोर, ठीक है ना? इफ आई इज इक्वल टू 5 तो ये ब्रेक फॉर्म क्या आउटपुट आएगा? हम्म 1 2 3 4 6। हम्म तो कितना आउटपुट आया? 1 2 3 4 0। 1 2 3 4 आया बस, जीरो नहीं। देखिए एल्स जो है वो फोर के बाद काम करेगा, ठीक है? एल्स जो है वो फोर के बाद काम करेगा, लेकिन सिर्फ तब जब फोर जो है वो पूरा चला हो, कंप्लीट काम किया। फोर अपनी कंडीशन से ब्रेक होके आया, अपनी कंडीशन से, मतलब जब फोर डिफाइन हुआ तो फोर यहाँ पे मैंने लिखा है, फोर के अंदर रेंज में कहां से कहां तक चलना चाहिए? बस ये लेके 10 तक चलना चाहिए, पर कहां से कहां तक चल रहा है? कम चल रहा है ना, पूरा नहीं चला। अगर फोर पूरा नहीं चला तो एल्स भी नहीं चलेगा, बस इतनी सी बात है। फोर पूरा चला है तो एल्स भी चलेगा, ठीक है? अभी मान लीजिए यहाँ लिखा कंटिन्यू, अभी क्या आउटपुट आएगा फिर? पासवर्ड क्या है यार? न्यू दिल्ली @124। न्यू दिल्ली @124। हाँ जी, 1 2 3 4 6 7 8 9 0 10 0। ठीक है, लूप पूरा चला है तो एल्स भी चलेगा, ठीक है? बस इतनी सी बात है, समझ में आ गया ना? डन। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया, बस अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं आप लोग नेस्टेड लूप को। अब नेस्टेड लूप करते हैं, तो मैंने आपको नेस्टेड पढ़ाया था, नेस्टेड में क्या पढ़ाया था? इफ के अंदर if, है ना? तो ऐसे यहाँ पर लूप के अंदर लूप, तो लूप के अंदर अगर लूप होगा तो नेस्टेड लूप हो जाएगा वो, ठीक है ना? लूप के अंदर लूप लगाएंगे तो नेस्टेड लूप लग जाएगा वो आपके पास। तो लूप के अंदर लूप लगाने के लिए काम करते हैं, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको उससे समझ में आ जाएगा, प्रोग्रामिंग क्वेश्चन करके देखते हैं, राइट ना? अरे पूछ तो लेता है यार, तो ऐसी लॉगिन हो गया खुद ही।
क्या है न्यू diary @124. Now we are going to log in. हाँ जी, तो एक नेचुरल लुक के थ्रू ना एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अपनी देखेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बना के देखते हो, फिर नेचुरल लुक आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम करता है, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ आप लोगों ने बोला कि मान लीजिए यहाँ आप लोगों ने एक क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कल बनवाया था आपको, राइट ए प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज टाइम और नॉट, है ना। कैसे बनेगा प्रोग्राम ये, क्या आप लोग एक नंबर ले लेंगे, ये आ गया नंबर आप लोगों के पास, ठीक है। और इस नंबर को आप लोग चेक कर लेंगे, ये नंबर प्राइम है या नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, नंबर चेक करेंगे प्राइम में, नंबर के फैक्टर निकालने पड़ेंगे, है ना। फैक्टर काउंट करने पड़ेंगे, तो फैक्टर कितने होने चाहिए, तो अगर फैक्टर दो तो नंबर कैसा होगा, प्राइम होगा, बस ये था हमारे पास, राइट ना। तो इसकी फैक्टर निकालना शुरू करते हैं, तो फोर लगा लिया, फोर आई रेंज, बोल देंगे इसको वन से स्टार्ट कर लो, कहाँ से चलो, नंबर प्लस वन तक इसको चला लो, ठीक है नहीं। और इफ नंबर को मैं डिवाइड कर दूं आई से, और ऐसे फोर पर डिवाइड कर जीरो आ जाए यहाँ पे, तो मेरे पास बाहर काउंट नाम का वैल्यू, उसकी वैल्यू है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन होता रहना चाहिए, ठीक है ना, राइट। बाहर जब लूप खत्म हो जाए तो मैं चेक कर लूंगा, यदि काउंट की वैल्यू कितनी होती है टू, तब मेरे नंबर को प्रिंट कर देना, वरना मत करना, दैट्स इट। तो क्या हुआ, प्रोग्राम प्रोग्राम सिंपल है, 17 लिखा मैंने, 17 के कितने फैक्टर है, तो प्राइम नंबर है तो 17 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर 18 होता तो कुछ भी नहीं होगा, फिर ये आपके पास हो गया ना। तो एक क्वेश्चन मैंने बना लिया, इस तरीके से आप लोग जो प्राइम नंबर चेक करने का प्रोग्राम बना सकते हैं। दूसरा प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक टू फाइंड ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, एक सिरे के बजाय सारे प्राइम नंबर ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। जब इसी के बजाय सारे प्राइम नंबर ढूंढ रहे हैं, तो आपके पास नंबर की वैल्यू कितनी, अभी कितनी, वन है, वन को रन कराओ, वन रन नहीं हुआ ना, फिर हम की वैल्यू कितनी रख लेंगे, टू, टू प्राइम है प्रिंट हो गया, फिर रख लेंगे थ्री, थ्री प्राइम है थ्री प्रिंट हो गया, फिर रख लेंगे फोर, फोर प्राइम है नहीं तो नहीं हुआ, फिर रख लेंगे फाइव, फाइव प्राइम है हो गया प्रिंट। तो मैं नंबर की वैल्यू क्या बार बार चेंज करो, पहले वन टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव, फाइव के बाद धीरे धीरे करके कहाँ तक भी जाऊंगा, इसे 50 तक। मैं बार बार खुद से क्यों चेक करूँ, ये तो खुद हो सकता है, कैसे, ये नंबर की वैल्यू तो चेंज करनी है आप लोग, आप एक काम करो, इसको बोल दो फोर लूप में लगा लो, फोर नंबर, देखिए नंबर यहाँ आ गया कि नहीं, फोर नंबर इन रेंज, और बोलते हैं वन से लेकर कहाँ तक चलो 51 तक। अब नंबर की वैल्यू क्या आएगी, पहले वन, फिर उसके बाद टू, ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, मेरे को जरूरत नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ सारा कोड कहाँ लिख दो, लूप के अंदर, दैट्स इट, बन गया प्रोग्राम। अभी बता देगा वन से लेकर 50 तक ये नंबर से जो प्राइम है, तो मेरे को खुद से बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो बाहर में लिखा लूप लगा दिया, लूप के अंदर सारा वैल्यू रख लिया, तो जो वेरिएबल को मैं खुद से वैल्यू दे रहा था, अब उस वेरिएबल को ऑटोमेटिकली वैल्यू मिलती रहेगी, है ना। बोलो लाइन समझ में आ गई बात, ये क्लियर है ना। चलो ठीक है, ये हो गया आपके पास क्या, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में क्या, एक लूप के अंदर लूप लगाना नेस्टेड लूप कहलाता है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, और लूप को और बेहतर अच्छी तरीके से समझने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग कर लेते हैं पैटर्न प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ पैटर्न प्रोग्रामिंग करते हैं, कुछ पैटर्न को बना के देखते हैं, तो पैटर्न बनाएंगे तो उससे थोड़ा सा लूप और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको, बढ़िया, ठीक है ना। आपको ऑलरेडी कुछ अच्छा समझ में भी आ जाएगा ये आपके पास, और ठीक है, आपको पैटर्न प्रोग्रामिंग सीखने से तो लूप भी अच्छा समझ में आ जाएगा, प्लस नेस्टेड लूप आप लगाना सीख जाएंगे। दूसरा थोड़ा सा डेटा को हैंडल करना, डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन देखना, थोड़ा सा उसके लिए आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पैटर्न की प्रोग्रामिंग करना शुरू करते हैं, पैटर्न प्रोग्रामिंग किसी ने, जो अब तक पढ़ा यहाँ तक कोई डाउट है आपको किसी को, सब क्लियर है, आगे चले। चलो तो देखिए पैटर्न बनना है, जैसे कि मान लीजिए ये पैटर्न, हाँ नेस्टेड, नेस्टेड बढ़िया, तो नेस्टेड इफ पढ़ाया था, नेस्टेड लूप पढ़ा रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये पैटर्न बनाना है आपको, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, पांच स्टार है पांच रोज के अंदर, है ना। तो पांच बाय पांच का एक आपके पास बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक प्रिंट लगा लेंगे आप लोग, और इसके अंदर क्या कर लो, पांच स्टार को प्रिंट कर लो यार, वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे करके, ठीक है। और ये पांच लगाने के बाद अपन क्या कर सकते हैं, इसको पांच बार कॉपी कर सकते हैं ऐसे, हाँ, रन करा लो, बन गया पैटर्न, आसान है। दूसरा ये है कि आपको इस तरह जरूरत नहीं है कि आप लोग एक ही प्रिंट में लिख सकते थे इसको, यहाँ सिलेक्शन का मतलब होता है न्यू लाइन, न्यू लाइन, तो पांच स्टार न्यू लाइन, पांच स्टार न्यू लाइन ऐसे कर लो यार, वन टू थ्री फोर फाइव, ज्यादा हो गया बल्कि, हो गया पांच, ये बन गया पैटर्न, ठीक है जी। तीसरा बेसिकली ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में ना रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन मतलब रिपीटिशन। तो अगर आप चाहो तो यहाँ लिख सकते थे मल्टीप्लाई बाय फाइव, अभी किसी स्ट्रिंग की वैल्यू को पांच से मल्टीप्लाई करते हैं तो पांच बार रिपीट कर देगा, तो क्या रिपीट करेगा, पांच बार, पांच स्टार एक न्यू लाइन, पांच स्टार एक न्यू लाइन, पांच स्टार, तब भी आपको पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसे पैटर्न बना सकते हैं आप लोग। दूसरा यही पांच स्टार जो पांच बार चलाना है, तो आप लोग कह सकते थे कि पांच स्टार करना है, और इसको बोल दे कि फोर आई इन रेंज, और कितना दिया मैंने, पांच बार, कितनी बार चलेगा ये लूप, जीरो से लेके फोर तक चलेगा, तो पांच ही बार तो चला, है ना। अरे यार, और इसको अंदर रख लेते हैं ऐसे,
अब भी स्टार्ट हो जाता है आपके पास, ठीक है ना। उस पेड़ को 5 बार कर दिया आपको, ठीक। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक आपके पास रियली में प्रॉब्लम क्या है कि देखो, अगर पैटर्न ऐसा आपके पास कि 5 बाय 5 का बनना है तो ईजी है। लेकिन मान लीजिए ये होता 400 बाय 400 का, 400 बाय 5000 का, ऐसे करके, तो हम गिन गिन के थोड़ी ना पैटर्न बनाते, है ना। लेकिन गिन के साथ थोड़ी ना प्रिंट करते हैं हम लोग। तो उसमें क्या है, हम लोग क्या है कि हम लोग लूप लगाते हैं, हम लोग लॉजिक लगाते हैं, ताकि कोई टास्क कितना भी बड़ा हो, है ना, स्टार्ट हो जाना चाहिए पर, तो टास्क कितना भी बड़ा हो तो लूप के थ्रू एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। वन बाय वन मैनुअली करने में टाइम टेकिंग होता है आपके पास, छोटे टास्क छोटे डेटा सेट दिखाई देते हैं, तो बड़े डेटा सेट की बारी आती है तो फिर वो टाइम टेकिंग हो जाती है, राइट ना। तो मैनुअली नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग जो है वो लूप के थ्रू करते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा आपके पास ये पैटर्न प्रोग्रामिंग इजी है बहुत। दो तीन बातों का ख्याल रखना पड़ता है बस आपको। जैसे मान लीजिए अभी इसके अंदर आपके पास एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ये हमें बनाना है, राइट ना। इसमें कितनी रोज आपको दिखाई दे रही है, 5 रोज दिखाई दे रही है। पहला लूप हमेशा इस बात के लिए लगाइए कि कितनी रोज है उसके अंदर, ठीक है ना। 5 रोज है तो 5 बार चलना चाहिए, कितनी बार चलेगा ये, 5 टाइम चलेगा, ये हो गई आपके पास रोज, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमेशा नेस्टेड लूप काम में आता है ना। तो अंदर फिर से एक लूप लगाएंगे। कितने कॉलम है इसमें, कॉलम मतलब एक रो में कितने काम हो रखे हैं, कितने स्टार्टमेंट हो रहे हैं, 5। तो अंदर जो इनर लूप है वो भी कितनी बार चलना चाहिए, 5 बार चलना चाहिए, 1,6 तक, है ना। करना क्या है, एक स्टार्टमेंट करा दो। देखिए अंदर वाला लूप 5 बार चलेगा, अंदर वाला जो लूप है जे वाला वो कितनी बार चलेगा, 5 बार। और ये जो लूप है जे वाला, इसको आई जो है वो कितनी बार चलाएगा, 5, आई भी 5 बार चलेगा। तो 5 पंजे 25, 25 स्टार्टमेंट होंगे, है ना। लेकिन वो एक ही लाइन में नीचे की तरफ प्रिंट हो जाएंगे ऐसे, है ना। क्यों, जो आपके स्प्रिंट होता है ना, स्प्रिंट के अंदर पहले से ही एक बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन होता है, एंड में बाय डिफॉल्ट एक सिलेक्शन होता है, न्यू लाइन होता है आपके पास, ठीक है ना। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऐसे करके लिखा हुआ है इक्वल टू एंड, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से सिलेक्शन लगा हुआ है ऐसा। आउटपुट अभी भी सेम आएगा, देखिए, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एंड नाम का जो एट्रीब्यूट है वो सेट है पैरामीटर, और उसकी वैल्यू कितनी बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन है। तो न्यू लाइन लगी हुई है, तो अपन ने क्या किया, बाय डिफॉल्ट वैल्यू को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अभी न्यू लाइन में नहीं जाएगा, एंड न्यू लाइन है नहीं, तो अभी क्या है, देखिए अब क्या सारे स्टार एक ही लाइन में आ गए, है ना। पर होना क्या चाहिए, 5 स्टार, उसके बाद न्यू लाइन, फिर 5 स्टार, राइट। जे कितने स्टार प्रिंट करेगा, जे 5। यानी कि जब जे का वाला लूप खत्म हो जाए, यानी कि जे वाला लूप एंड हो जाए, 5 स्टार प्रिंट कर ले, तो यहाँ पर ये न्यू लाइन में चला जाना चाहिए, राइट ना। नहीं है बस, जे वाले लूप के बाहर लिखा है ना मैंने, है ना। हर स्टार के बाद एक न्यू लाइन में जाना चाहिए, तो पहले से था जे लूप के बाद न्यू लाइन में जाना चाहिए। तो जे लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार। कितने स्टार प्रिंट होंगे, 5। उसके बाद कहाँ जाएगा, न्यू लाइन में। लेकिन सिलेक्शन लिखने की जरूरत क्या है, बताया तो अभी, प्रिंट में पहले से ही बाय डिफॉल्ट एक सिलेक्शन होता है, बस ऐसे लिख दो खाली, सिलेक्शन जरूर प्रिंट कर देगा, रन करा दो, आउटपुट आ गया आपके पास, ऐसे आप बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो हमको जितने बाय जितने का बनाना है वो हम यहाँ देख लेंगे आपको, कि आपको 15 बाय 15 का बनाना है, तो 15 बाय 15 का आप लोग ऐसे बना लेंगे, ठीक है। नहीं तो हम सिर्फ वैल्यूज को घटा बढ़ा देंगे और हमारे पास जो लूप रेडी हो जाएगा आपके पास, ऐसे आपको काम करना होगा। बोलिए क्या लगता है, समझ में आ गया ना, ठीक है। ये जो आपने बनाया है बिल्कुल एवरग्रीन तरीका है लूप बनाने का, हमको सिर्फ इस पे काम करना है, इस मॉडल पे सारे स्टार वाले पैटर्न जो बन जाते हैं आपके पास, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक पैटर्न वो बनाना है, ठीक है ना। काम करने का तरीका वही सेम है आपके पास, अभी भी एक सेकंड, हेलो, हाँ जी, हाँ, 3 से 5:30 के बीच में फ्री है वो, 3 PM कर लो यार, पहले उसके बाद सेशन रहेंगे बिजी रहेंगे, 3 PM कर लो, ठीक है, ठीक है, डन, ये आ गया आपके पास। ऐसे आप लोग ये पैटर्न प्रिंट कराना है आपको, तो जो मैंने बताया उस लॉजिक से हटना नहीं है, वहीं पे काम करना है आपको। बताइए इस पैटर्न में कितनी रोज दिखाई दे रही है, 5 रोज है, तो 4 आए इन रेंज, ठीक है ना। तो 1 से लेकर तो चलेगा 6 तक, फिर नया 4, मैंने बताया था नेक्स्ट लगता है। कितने कॉलम, कितने इसके अंदर रोज है, 5 रोज इसके अंदर, सॉरी रोज तो 5 कॉलम, कितने 5 कॉलम है, 4J इन रेंज 1,6, प्रिंट कर देंगे कि स्टार, आपको पता है न्यू लाइन में ले जाता है, तो न्यू लाइन में रोकने के लिए एंड, ठीक है ना, ऐसे लगा देंगे। और आपको पता है जब जीवा लूप खत्म हो तो क्या होना चाहिए, न्यू लाइन में जाना चाहिए, ऐसा बना दिया, पहले ऐसा लूप बन गया आपके पास, है ना। अब देखो यार इसमें थोड़ा चेंजेस है ना, इसे पहले में सिर्फ 5 रोज 5 कॉलम थे, अब इसमें क्या 5 कॉलम थे, लेकिन 5 कॉलम हर रो में नहीं है। पहले वाले कॉलम में आपको सिर्फ पहले वाली वैल्यू दिखाई देगी, एक स्टार आ रहा है ना। यानी कि लूप 5 से लेकर 6 तक नहीं, पहली बार कहाँ चलना चाहिए, 1 से लेके 1 तक। अब एक कम चलता है तो चलेगा नहीं, 1 से लेके 2 तक, ताकि एक बार चल जाए, एक कम चलता है ना, तो उससे क्या होगा, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, राइट, है ना। फिर ये कितना हो, 2 से कितना जाना चाहिए, 3, अगली बार के लिए 3 जाना चाहिए, ताकि 2 बार चल पाए तो 2 स्टार प्रिंट हो जाए। अगली बार 3 से कितना जाना चाहिए, 4, ताकि अगली बार 3 बार चल पाए तो 3 स्टार प्रिंट हो जाए, राइट ना। तो पहले 2 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए, फिर 5 होना चाहिए, फिर 6 होना चाहिए। मैं बार बार थोड़ी मैं चेंज करूंगा, राइट ना। अभी आई की वैल्यू कितनी है शुरू में, 1, आई की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, तो यहाँ आई को रख लेते हैं ना, है ना। लेकिन अभी तो 1 से लेके 1 तक चलेगा, हमें कहाँ तक चलाना, पहली बार में 1 से लेके 2 तक, ताकि एक बार तो चले तो प्लस
वन लगा लो, तो बाई की वैल्यू वन होगी तो ये दो बार वन से लेकर टू तक चलेगा, मतलब एक बार चल जाएगा, एक स्टार हो गया। अगली बार जब लूप चलने पाएगा केवल टू हो जाएगी, टू प्लस वन मतलब कितना हो गया थ्री, मतलब वन और टू दो पे दो बार काम कर जाएगा, आपको आपका पैटर्न मिल जाएगा, है ना। तो मैंने ले जा रहे हैं आपके पास, ये आ गया, इस तरह बना लेंगे पैटर्न को। बोलो आ गया समझ में, है ना। ऑनलाइन बोलो, समझ में आ रहा है। अमन कृष सेकंड वाला, हाँ हाँ सेकंड वाला, यस। हो कॉलम, मतलब कॉलम और रो तो इसमें होता नहीं कुछ भी, ये हम सोच के चल रहे हैं ऐसा, है ना, कि इस तरह काम कर रहा है वो। ये तरीके होंगे हमारे पास। जे वाला लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा देखो, आई प्लस वन है कितना, टू थोड़ी, पहली बार में टू या थ्री थोड़ी होगी, पहली बार की बात करो, पहली टू हो गया, मतलब वन से लेकर टू तक चलेगा, तो कितनी बार चलेगा ये वाला लूप, कैसे, एक कम नहीं चलता स्टॉप पे, तो कितने स्टार पड़ जाएगा, डन है बॉस, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, ऐसे आपके पास बन जाता है, जैसे मान लो आपने कहा कि यहाँ पे ऐसा बनाना है, ऐसा आपको पैटर्न बनाना, वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव, राइट ना। अभी देखो यहाँ पे आई की वैल्यू वन रहेगी, तो ये जे वाला लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, सिर्फ वन से लेकर वन तक, है ना। जब आई की वैल्यू टू हो जाएगी तो जे वाला लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, वन से लेकर टू तक। जब आई की वैल्यू थ्री हो जाएगी तो ये कहाँ तक चलेगा, वन से लेकर थ्री तक, यानी कि वन पे काम करेगा, टू पे काम करेगा और थ्री पे। जब जे की वैल्यू फोर हो जाएगी तो जे कहाँ से कहाँ तक काम करेगा, वन से लेके फोर तक। जब जे की वैल्यू फाइव हो जाएगी तो कहाँ तक काम करेगा, जे वाला आई से फाइव। तो यानी कि जे वन पे वन तक काम करेगा, टू पर वन से टू तक काम करेगा, थ्री पर वन से लेकर थ्री तक काम करेगा। पैटर्न भी तो यही है, वन टू थ्री वन टू थ्री फोर। तो यहाँ स्टार क्यों प्रिंट करा रहा हूँ, जे प्रिंट करा लेते हैं यार। जब जे पहले वन है, फिर वन टू है, फिर वन टू थ्री है, फिर वन टू थ्री फोर है, फिर वन टू थ्री फोर फाइव है, तो यही तो पैटर्न है, तो जे को प्रिंट करा लेते हैं, फिर आ जाता आउटपुट नहीं, है ना। जे वाला लूप बार बार क्या था, रीस्टार्ट होता है ना, वन से स्टार्ट होता है ना बार बार। नहीं आया समझ में, अरे बोलो को डाउट है तो दोबारा बात कर लेंगे यार। आ गया, हे ऊपर वाले पता नहीं आया नहीं आया यार, बोल ही रहे कुछ, पहले तो बोले ही नहीं, अब क्यों बताएं। चलो बता देते हैं, दो। ये पैटर्न बनाना है, जैसे मान लीजिए, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको कभी भी पैटर्न की शेप और उसके अंदर क्या डेटा प्रिंट हो रहा है, इन दोनों बारे में एक साथ नहीं सोचना, बनेगा नहीं यार, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप तो मानो सारे के सारे स्टार है, आर्किटेक्चर एकदम बन जाएगा, इन सब स्टार मानो तो स्टार है, तो सब कैसे बनाएंगे, फोर आई इन रेंज वन से लेके कहां तक चलना चाहिए, वन से लेके सिक्स तक चलना चाहिए, हमने बना लिया तुरंत, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ फोर जे इन रेंज कहां से कहां तक चलना चाहिए, वन से लेकर के आई प्लस वन तक, है ना, यहाँ तक चलना चाहिए। और क्या प्रिंट करना है, एक स्टार। मैं बताया ना, आप तो सिर्फ स्टार समझ के पैटर्न को बना लो, एंड विद नथिंग, और जे के बाद एक न्यू लाइन में जाना चाहिए, ये बन गया पैटर्न ना। अब क्या सोचना, सिर्फ डेटा के बारे में, पैटर्न तो प्रिंट होगा ना, और इसकी तो वैल्यू चेंज करनी है, कि यहाँ आपने हैशटैग लगा दिया, डॉलर लगा दिया तो ऐसा प्रिंट हो गया आपके पास, हैशटैग लगा दिया तो ऐसा प्रिंट हो गया आपके पास। अब डेटा ही तो सोचना है बस, ठीक है नहीं, अब डेटा सोचना है बस, पैटर्न की टेंशन तो खत्म होगी, तो डेटा सोचो क्या प्रिंट होना है, वन टू टू थ्री 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 फोर 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 फाइव फाइव, ऐसे प्रिंट होना है ना। अभी यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी, वन है आपके पास, तो जे कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा। जब आई की वैल्यू टू है तो जे कितनी बार चलेगा, वन और टू दो बार चलेगा। जब आई की वैल्यू थ्री है तब तक जे कितनी बार चलेगा, तीन बार, वन पर टू पर और थ्री पर। अच्छा, जब तक लूप चल रहा है जे वाला, वन पे टू पे थ्री पे, तब तक आई की वैल्यू कितनी है? थ्री लिखा तो है ना। जब तक जे लूप काम कर रहा है वन पे टू पे थ्री पे, तब तक आई की वैल्यू कितनी है, थ्री। आई की वैल्यू कब चेंज होगी, जब जे की वैल्यू खत्म हो जाएगा लूप, राइट ना। तो यहाँ पे आप जे को आई को प्रिंट करा लो ना, जब आई फिक्स है यहाँ पे, जब तक जे वन पे चलता रहेगा आपके पास, तब तक आई की वैल्यू वन रहेगी तो वन प्रिंट हो जाएगा। जब तक जे दो बार चल के आएगा वन और टू पे, तब तक आई की वैल्यू कितनी रहेगी, टू रहेगी, तो टू टू प्रिंट होता रहेगा। जब तक जे वन पे टू पे थ्री पे प्रिंट होकर आएगा, तब तक आई की वैल्यू कितनी रहेगी, थ्री, तो थ्री थ्री प्रिंट होता रहेगा। तो उसको प्रिंट करा लो, अपना टेंशन खत्म हो गया। यानी कि जब बार बार रीस्टार्ट हो रहा था तो मैंने बोला जैसे स्टार्ट कर दो, वन टू थ्री फोर फाइव आ गया। जब फिक्स पड़ा तो मैंने बोला आई से प्रिंट करो, तो वन टू 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 थ्री थ्री फोर, प्रिंट का कॉलम खाली क्यों छोड़ा है। अच्छा वो पूछ लिया, मैंने बताया नहीं था, भूल गया मैं। देखो हर प्रिंट के अंदर एक एंड आपके पास होता है, इस एंड की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है सिलेक्शन, जो न्यू लाइन में लेके जाता है ना। अगर हम यहाँ पे प्रिंट नहीं लगाते तो सारा का सारा डेटा एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा, इस तरीके से होना ये चाहिए। पहले जे वाला एक लूप खत्म हो तो फिर नेक्स्ट टाइम जाना चाहिए, फिर जे वाला लूप खत्म तो नेक्स्ट टाइम में। तो हमने कहा जैसे जे वाला लूप खत्म हो तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देना, एक न्यू लाइन प्रिंट कर देना, तो ये रही न्यू लाइन। बात करें, जब मैंने आपको बता दिया कि न्यू लाइन तो इसके अंदर पहले से ऐसे होती ही है, तो इसको लिखने की जरूरत ही क्या है फिर आपके पास, जब न्यू लाइन इससे पहले से होता ही है तो सिलेक्शन तो ऑटोमेटिक दे देगा, इतनी सी बात, ठीक है ना। उसमें पहले से बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन होता है एंड के अंदर, है ना। अगर आप चाहते तो छोड़ देते ऐसे यार, तब भी सेम आउटपुट आता है, कौन सा अंतर, बात तो एक ही है, ठीक है। लेकिन ये पहले से लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा पर ऐसा लिखा हुआ है, तो लिखना ही क्यों है, जब है तो है, ठीक है, चला दो ऐसे, ठीक है।
बोलो ये लूप समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। देखो एक और बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मान लो ये लूप है आपके, ये बनाना है आपको, है ना? तो मैंने क्या बताया आपको, डेटा के बारे में टेंशन बिल्कुल मत लो, क्या सोचो, पैटर्न। पहले पैटर्न बना लो स्टार समझ के। बताओ कैसे कैसे बनेगा। 4 आई इन रेंज, कितनी रोज है? 1 से लेके 5 तक, ऐसे ध्यान रखना है बस। 4 जे इन रेंज, कहां से कहां तक? i+1, एक एक बढ़ रहा है ना, तो बस ऐसे आ जाएगा आपके पास। अब निकालेंगे एक स्टार को, बोल देंगे भाई देख न्यू लाइन में मत जाना, ठीक है ना, और इधर बोल देंगे जो लूप के बाद न्यू लाइन में चले जाना। बन गया पैटर्न। अब सोचना शुरू करेंगे डेटा के बारे में, है कि नहीं? अगर मैं आई पर जे प्रिंट कर दूंगा तो बार बार 1 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे आ जाएगा। आई प्रिंट कर देंगे तो फिर 1 2 2 2 3 3 4 4 ऐसे आएगा। आई प्लस जे को भी जोड़ के प्रिंट कर दूंगा तो दोनों को जोड़ के भी 8 तक पहुंच पाएगा, लेकिन लूप कहां तक जा रहा है मेरा? 10 तक। तो यानी कि आई और जे से अंदर से बात नहीं बनेगी। तो जैसे ही आपके पास बॉक्स के अंदर काम ना बने तो बॉक्स के बाहर सोचो, है ना? तो है ना, बोले सीधी चम्मच से घी ना निकले तो अपन बाहर जो है तो इसे पिघलाना शुरू करते हैं बाहर से, अंदर छोड़ देते हैं आई और जे को, है ना? तो अपन क्या करते हैं, बाहर एक वैल्यू बना लिया अपने, के की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ के को प्रिंट नहीं कर सकते क्या हम? तो आपके पास क्या हर जगह 1 बढ़ जाएगा। आप बोल देंगे जैसे के प्रिंट हो जाए तो हर बार के की वैल्यू को क्या कर लो, 1 बढ़ा लेंगे, यानी कि के पहले 1 प्रिंट होता है, अगली बार 2 और उससे अगली बार 3। पैटर्न की टेंशन लो मत, वो तो सही प्रिंट करा लिया हमने पहले से, उसकी तो टेंशन है ही नहीं। वो तो ऑटोमेटिक पैटर्न में फिट होंगी, वाली पैटर्न तो पहले फिट करा लिया हमने स्टार समझ के, राइट ना? तो पैटर्न ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी आपके पास। सेव नहीं किया मैंने, के इक्वल टू प्लस इक्वल 1, ठीक है ना? ये आप क्या करना, पैटर्न बन गया। ऐसे पैटर्न बनाना है बस। प्लस प्लस नहीं, प्लस इक्वल है असाइनमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस में आपको पढ़ाया नहीं मैंने, अगर होता तो ऑपरेटर पढ़ाता, मैं आपको पढ़ाया नहीं मैंने। नहीं होता। जावा में होता है, सी में होता है, पाइथन में होता ही नहीं है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, होता ही नहीं इसके अंदर, पाइथन में। बोलो समझ में आ गया पैटर्न? ये आसान है। और बने, चलो देखते हैं। जैसे मान लीजिए पैटर्न आपके पास ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ऐसा वाला पैटर्न है। इसको बनाना है। मैंने क्या बताया आपको, पहले स्टार समझ के पैटर्न बना लो, डेटा तो सोच लेंगे बाद में, ठीक है ना? तो कर लेते हैं 4 आई इन रेंज 1, 6, इस बार चलेगा 6 तक। 4 जे इन रेंज 1, I+1 तक चला जाएगा। प्रिंट करा लेते हैं स्टार को, बोल देंगे न्यू लाइन में नहीं जाना है, तो एंड विद नथिंग। और जब जे लूप खत्म हो जाए तो एक ब्लैंक प्रिंट लगा देंगे न्यू लाइन की, राइट? पैटर्न बन गया हमारे पास। अब डेटा के बारे में सोचना शुरू करते हैं। अब यहाँ ए बी सी डी चल रहा है यार, यहाँ पे देखो ए ऐसे लगा दिया, यहाँ पे तो ए प्रिंट हो जाएगा, पर अपने को ए बी सी ए बी सी डी करना है, राइट? रेंज के अंदर ऐसा नहीं कर सकते ए से लेकर ई तक चला ले, एफ तक चला ले भाई, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बनाएंगे। पैटर्न भी आएगा, शुरुआत करिए अभी तो, गेट 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 पे खड़े हो अभी तो अभी तो वेलकम हुआ ही नहीं। लेकिन हाँ, पैटर्न बिल्डिंग वो होती है जो पैटर्न बिल्डिंग में हमेशा पीछे बिहाइंड एक पैटर्न होता है हमेशा। अगर पैटर्न नहीं है, बिल्कुल इलॉजिकल बैकग्राउंड है, तो ठीक है, वो प्रिंट उठा के उसमें सब लिख देना डेटा, बात खत्म। जैसा काम दोगे वैसा काम करके देंगे। इलॉजिकल बात करोगे तो इलॉजिकल आंसर आएंगे, ऐसे करके। यानी कि जब भी आपको पैटर्न दिया जाएगा बनाना, उसके पीछे बिहाइंड कोई ना कोई पैटर्न जरूर होगा। पैटर्न नहीं है, बिल्कुल प्रिंट उठाओ, लिख दो पूरा ऐसे, बोले सर ये देखो आउटपुट। इलॉजिकल बात करिए, इलॉजिकल आउटपुट, ठीक है नहीं? चलो फिलहाल ये देखो आपके पास, वेल मतलब अभी है बहुत सारी चीजें हैं, भी देखेंगे धीरे धीरे करके एनालाइज करते हैं। बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा बस यार पैटर्न वगैरह में। चलो कोई नहीं, ये अपने पास देखते हैं। अब देखो जो ए है ना, आपके कैपिटल ए बी सी बिल्ड करना है आपको। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अभी आपके पास जैसे ए बिल्ड कर रहे हैं, तो आप रेंज में नहीं बोल सकते ए से लेके डी तक, सी तक, जेड तक चला लो, ऐसा नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप लोग, जो ए है ना बेसिकली इसके स्काई वैल्यूज को यूज कर सकते हो। ए के पीछे जो नंबर होता है वो होता है 65, 65। ए की टेक्नोलॉजी 65 होती है ना, बी जो होता है वो 66 होता है। तो आप यहाँ 65 प्रिंट करो। जैसे मान लीजिए मैं आई प्रिंट करूंगा अभी, तो आई प्रिंट करके क्या होगा, 1 1 ये अपने 1 2 3 प्रिंट होगा। जे करूंगा तो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये प्रिंट होगा, राइट? अगर मैं कहूँ जे के साथ 64 जोड़ दो तो क्या प्रिंट होगा? 65, 65, 66, 65, 66, 68, 65, 66, 68, 67 है ना, ऐसे प्रिंट होगा। आउटपुट आ गया आपको ऐसे करके। अभी 65 मतलब ए होता है, 66 मतलब बी होता है, 67 मतलब सी, 68 मतलब डी, 69 मतलब ई, ठीक है? ऐसे होता है। बस आपको इतना बोलना होगा भाई इसकी कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कर दो, बैक से, ठीक है ना? इसी कैरेक्टर वाली वैल्यू प्रिंट कर दो। ये रहे कैरेक्टर, सबका आउटपुट आ गया, ए बी ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी, ठीक है नहीं? तो इसके बिहाइंड में आपके पास ऐसे काम चलता है, आपके पास कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कर दीजिए आपको इसकी, ये प्रिंट कर, समझ में आ गया ना? भाई खाली जे को प्रिंट करेंगे तो आपको पता है ना, 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 आएगा। अब इनके साथ 64 और जोड़ लो बस, तो फिर क्या आउटपुट आएगा? यही है ना, 65 66 66 7 है ना? और इनका मैंने बोल दिया कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कर लो यार, आपको कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कर लेंगे तो फिर आपको मिल जाएगा, ठीक है नहीं? ऐसा प्रिंट हो गया, ये आप बना लेंगे आउटपुट। अगर होता है इस तरीके से कि ए पी बी ट्रिपल सी टेट्रा डी पेंटा ई, तब तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आई की जगह क्या प्रिंट कर लेंगे हम जे की जगह आई,
ऐसे आता है। इसके साथ क्या जोड़ लेंगे हम लोग, 64 जोड़ लेंगे इसके साथ। तो पहले में 65, दूसरे में 66, 66, तीसरे में 67, 67, 67। इसका क्या कर लेते, इसका कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कर लेते भाई, कैर वैल्यू प्रिंट करा दो तुम अपना, कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कर देता आपको आ जाता आपके पास, ऐसा हो जाता है कि नहीं, नहीं आ रहा समझ में ये, आ गया ना। अब ये बोलता है कि भाई ऐसा प्रिंट कराना मुझे, स्मॉल ए, स्मॉल ए बी, स्मॉल ए बी सी, स्मॉल ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी, ऐसा प्रिंट करना है। अब स्मॉल ए बी सी डी मतलब ये स्मॉल ए का हो जाता है, वो होता है 97, 97 होता है, मतलब कितना प्रिंट कर लो यहाँ पे, 96 जोड़ लो यहाँ पे, बन गया आपके पास, है ना। लेकिन आई नहीं जे जो बार बार स्टार्ट होगा 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो कैरेक्टर वैल्यू ना प्रिंट करे तो ये प्रिंट होगा 97 97 98 97 98 99, राइट। जैसे कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कर लिया तो फिर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी है, ठीक है ना। तो कैपिटल ए के बैकेंड में होता है 65 और स्मॉल ए के बैकेंड में होता है 97, ऐसे फिर एक एक आगे बढ़ते रहता है, 65 66 67 ऐसे करके 90 तक चला जाएगा, Z तक। ऐसे स्मॉल ए 97, स्मॉल बी 98 ऐसे करते करते 122 तक चला जाएगा, Z स्मॉल Z तक, ठीक है। ये आपके पास हो गया डेटा सेट, आगे समझ में। मैंने याद रख कर रखे हैं, ऐसे याद कर लो, रट रखे हैं मैंने, 65 होता है कैपिटल ए के पीछे, बस स्मॉल ए के पीछे होता है 97। केमिस्ट्री कैसे हो गया इसके अंदर भाई। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अरे मैंने बताया था, जो कैपिटल जब लिखते हैं तो कैपिटल का रिप्रेजेंट होता है 1 पेंटा 01, ये होता है आपके पास, ठीक है ना। 1 पेंटा 01 आपके पास ये रिप्रेजेंट होती है, और इसका मतलब 65 होता है, ये तो बताया था मैंने। अभी न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें करोड़ 1 2 4 8 16 32 64, तो 64 पे बने और एक पे एक है, तो यानी कि 64 प्लस 1 65, ये तो हुआ बाइनरी इसका। ऐसे बताया था, स्मॉल ए जो होता है आपके पास वो होता है 11 टेट्रा 01 आपको, इसका मतलब कितना हो गया 97। ये तो बहुत ज्यादा भारी हो गया, तो मैंने आसान बता दिया तुम्हें। तुम तो यार IUPAC में पहुंच गए थे इसी बात पे बस। कैपिटल ए 65 होता है, स्मॉल ए 97 होता है, बात करता हूँ। कहाँ केमिस्ट्री में पहुंच गए, वहां तो मैंने जब भी पढ़ा वहां बाद ही मिले हर डेफिनेशन के अंदर। वो कोई पढ़ने की चीज है, यहाँ लॉजिक मिलेगा हर बात में आपको, मैच ही नहीं हुआ। वहाँ एक्सेप्शन एक सेक्शन है, यहाँ सिर्फ लॉजिक ही लॉजिक है। हेलो सर। हाँ जी। सर मुझे कुछ पूछना था। हेलो। अरे पूछ लो जल्दी। अच्छा सर, मैंने ChatGPT पे सर्च करा था तो वो कह रही थी कि MySQL में फॉर लूप होता ही नहीं है। MySQL में फॉर लूप नहीं होता, ये कह रहे थे वो। हाँ, उसमें ये लिखा है MySQL procedural language does not include a for loop. The same functionality can be achieved using while loop or repeat loops with a counter variable. तो हम क्या करें इस मामले में, आप बताइए ना। बताना क्या है, तो पाइथन की क्लास है, मैं तो MySQL के बारे में बात ही नहीं करता यहाँ पे। मैं पाइथन क्लास में कुछ करूँ कि सर मैं पागल हूँ, मैं डेफिनेशन MySQL में घुसा दी मैंने पाइथन की। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ वापस आओ, MySQL वापस आओ, पाइथन आ जाओ। चलो यार वापस चलते हैं अपने पाइथन में हम लोग भी, ठीक है ना। तो देखो ये कैपिटल ए जो है उसके बिहाइंड में आपके पास होती है 65। 65 बेसिकली क्या है, 65 जो है वो स्काई वैल्यू है। यहाँ जो आपके पास कंप्यूटर सिस्टम टाइम चल रहा है आपके पास, वो स्काई 7 और स्काई 8 टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। ये टेक्नोलॉजी होती है कंप्यूटर के बिहाइंड बैकेंड में, जहाँ आपके पास 64 बिट तक का हमारे पास डेटा ट्रांसफर का प्रोसेसर भी अवेलेबल है। 128 बिट अभी नहीं आया, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी तक नहीं है, ये आपके पास, ठीक है नहीं। ऐसे करें तो उसके पीछे स्काई 7 और स्काई 8 चलता है। स्काई 7 चलता है, इसका मतलब ये है कि 1 पेंटा 01, मतलब इन 7 लेटर लिखूंगा, 7 लेटर में ही 7 मतलब एक्सेल, तो ये आपके पास 7 हो गया। इस तो आप कोई भी कैरेक्टर यूज कर लो दुनिया का कंप्यूटर के अंदर, वो 7 के 7 डिजिट्स में ही आ जाएगा इसके लिए, जो भी कंप्यूटर है। जब आप इससे बाहर चले जाएंगे आपके पास उस लैंग्वेज के अंदर, जैसे फॉरेन लैंग्वेज है, मल्टी लैंग्वेज पे आपका कंप्यूटर सिस्टम काम करता है, जैसे मोस्टली डिपेंड बैकएंड जो इसके वो चलता है, इंग्लिश चलता है, राइट ना। तो क्या होगा फिर 0 लग जाएगा शुरू में, तो ये हो गया स्काई 8 टेक्नोलॉजी। दो टेक्नोलॉजी आपके पास काम करता है आपके पास, इसमें जोन्स भी बनती हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर यार, ठीक है ना। सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट्स है, लेकिन वो हमारा पार्ट नहीं, हम पढ़ते हैं पाइथन, ठीक है। कैपिटल ए इक्वल टू 65, स्मॉल ए इक्वल टू 97, ठीक है ना। बस एक ही नंबर आगे चलते जाओ, कैपिटल बी 66 हो गया, कैपिटल सी 67 हो गया, कैपिटल डी 68 हो गया, कैपिटल डी 69 हो गया, कैपिटल एफ 70 हो गया, एक एक आगे चलेगा, ठीक है ना। चले आगे, डन है, हो गया सब, आगे चले चलो। चलो देखो ये लूप है आपके, मान लीजिए आपके पास ऐसा है, 1 है आपके पास, 0 1 है आपके पास, 0 1 0 है आपके पास, या फिर 1 0 1 है आपके पास, 1 0 1 है आपके पास। ये पैटर्न देखिए कैसे बनाएंगे इस पैटर्न को, 1 0 1 0 0 1 0 ऐसे 1। सबसे पहले तो भाई इन सबको साथ समझ के पैटर्न बना लेंगे, ताकि वैल्यूज की टेंशन ले बाद में अपन, है ना। पैटर्न की ना ले, क्या प्रिंट कराए, बस इतना टेंशन लेना चाहिए। 4i इन रेंज 1 से लेकर के 6 तक चलेगा, देन 4j इन रेंज
वैसे अंशिका तुम ये पढ़ते पढ़ते चैटजीपीटी कैसे पहुंच गए बे? मास्टर साहब को टेस्ट करते रहते हो क्या? ये मास्टर कहीं गलत तो नहीं पढ़ा दिया? वैसे इतने सारे दिए स्टूडेंट को भी। ये आपके पास पैटर्न मुझे तैयार हो गया स्टार वाला। अभी इसके अंदर वैल्यूज की दिक्कत है, ठीक है ना? बस वैल्यूज बताओ फटाफट, सोचिए क्या करें। भाई देखो पैटर्न में, पैटर्न पढ़ के देखते हैं। देखो पैटर्न में कहीं ना कहीं लॉजिक होता है हमेशा पीछे बैकेंड में, है ना? देखो आप लोग पहले क्या प्रिंट हो रहा है, उसके बाद, उसके बाद भाई ये पैटर्न हो गया, ठीक है ना? पहले एक जीरो प्रिंट हो रहा है, फिर एक वन प्रिंट हो रहा है, फिर एक जीरो प्रिंट हो रहा है, फिर एक वन प्रिंट हो रहा है, फिर जीरो वन जीरो, मतलब एक जीरो एक वन, एक जीरो एक वन, एक जीरो एक वन, एक जीरो एक वन। बस तो ऐसा वेरिएबल प्रिंट कर लो यहाँ पे जिसकी वैल्यू पहले जीरो और फिर वन हो जाए, फिर जीरो हो जाए, फिर वन हो जाए, फिर जीरो हो जाए, फिर वन हो जाए। दैट्स इट, है ना? जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने बोला कि देखो के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वन है। तो अपन ने क्या करा यहाँ पे, के को प्रिंट कर, तो सब जगह वन वन प्रिंट हो गया। अब वन के बाद क्या हो जाना चाहिए, जीरो जाना चाहिए ना? तो जैसे मान लो एम की वैल्यू जो है वो यहाँ पर है आपके पास -1, ठीक है? तो हमने कहा एक काम करो, के के अंदर जो है वो क्या कर लेना, के अंदर जोड़ लेना किसको, एम को। तो के पहले वन था, अब वन में जब माइनस में जोड़ो तो कितना हो गया, जीरो हो गया। तो देखो आपके पास ऐसा हो गया, जी वन के बाद जीरो प्रिंट हो गया, है ना? लेकिन जीरो के बाद वापस से क्या, फिर से वन प्लस का जुड़ना चाहिए। तो यहाँ बोल दो कि एम बराबर कितना हो जाना चाहिए, देखो बन गया नहीं? के में वन है, एम में -1 है, के प्रिंट हुआ तो वन प्रिंट हो गया। के में कितना जुड़ रहा है, एम, एम मतलब माइनस में कितना हो गया, के जीरो हो गया। अगली बार जीरो प्रिंट होगा, लेकिन एम कितना हो गया यहाँ पे, एम में आपके पास था वन -1, तो माइनस माइनस वन कितना हो गया, +1, यानी कि एम के +1 हो गया, यानी कि अगली बार के में +1 जुड़ेगा। अगली बार एम क्या हो जाएगा, फिर -1, उससे अगली बार एम हो जाएगा 1, फिर एम हो जाएगा -1, है ना? तो एक बार -1 हो जाएगा, एक बार 1 हो जाएगा, और ऐसे में अगर आप प्रिंट करा लेंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा आपके पास 1 0 1 0 1, ठीक है ना? ऐसे आप लिख सकते हैं। नहीं, अच्छा आपने के बराबर 1 प्रिंट करा रखा है, आपने आपने बोला के प्रिंट कर दो, सब जगह 1 प्रिंट हो जाएगा ना? आपने कहा के बराबर के +1 प्रिंट कर दो आपके पास, तो के बराबर के +1 मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा प्रिंट होगा ना? राइट? अच्छा पहले कितना प्रिंट हो रहा है, 1, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अगली बार कितना आएगा, 2 है की वैल्यू, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। अगली बार डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 है आपके पास, 2 से अगली बार डिवाइड किया, रिमाइंडर 1। अगली बार, फिर अगली बार 1, फिर अगली बार 0। तो यहाँ बोल देते के को डिवाइड करके रिमाइंडर प्रिंट करते हैं ना, 2 से डिवाइड करके, बस ये आउटपुट आ जाएगा आपको। पहले +1, ठीक है, ठीक है ना? यहाँ पे ले लिया, इसको आप लगा सकते हो, तो जैसे चाहो वैसे हो जाएगा, ये तरीका आपके पास। तो हमें पहले सोचना पड़ता है डायग्राम के बारे में। तो पहले एक बार स्टार सब का डायग्राम बना दो, उसके बाद बैठे हुए लॉजिक लगाते रहो, वैल्यू के अंदर वैल्यू में तो तोड़ मोड़ करना है। पैटर्न तो कभी बिगड़ेगा नहीं, पैटर्न तो वही प्रिंट होता रहेगा हमेशा। दैट्स इट, ऐसे काम बनता है। हो गया, और बना एक, देखो जैसे अभी और बनाते हैं एक, चलो ये बनाया हम लोगों ने, ये हमने बना लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बस इसके अंदर इसको इधर रख देते हैं, ये आपको पैटर्न बनाना है, ठीक है? तो पहले शेप, तो 4i इन रेंज कहां से कहां तक चलेगा आपके पास, 1,6, और फिर से 4j इन रेंज, अरे 1,i + 1, प्रिंट कर देंगे एक आर को। ये प्रिंट हो गया ना? अब देखो आउटपुट तो एज इट प्रिंट हो गया जैसा चाहिए था, बस थोड़ी सी मिस्टेक है, परपेंडिकुलर राइट में चाहिए, इसमें लेफ्ट में प्रिंट हो, है ना? और यहाँ पे लेफ्ट राइट से मतलब नहीं, परपेंडिकुलर इससे मतलब डेटा पॉइंट से। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बेसिकली क्या स्पेस ही तो है, मतलब स्टार प्रिंट होना है, लेकिन स्टार प्रिंट होने से पहले क्या प्रिंट हो रहा है, 4 स्पेस, फिर 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, जो कि हमारे भी हो रहा है, राइट ना? पर 2 स्पेस प्रिंट, 2 स्टार प्रिंट होने से पहले क्या प्रिंट हो रहा है, 3 स्पेस, 3 स्टार से पहले क्या प्रिंट हो रहा है, 2 स्पेस, 4 स्टार से पहले 1 स्पेस, 5 स्टार से पहले 0 स्पेस, स्पेसेस प्रिंट हो रहा है ना? स्टार कौन प्रिंट करता है, ये लाइन प्रिंट करती है ना? और तो इससे पहले बस एक लूप और लगा दो जो स्पेस प्रिंट करते हैं, यार हो गया बस। स्टार तो प्रिंट हो रहा है, इससे पहले स्टार प्रिंट होने से पहले एक लूप और लगा दो जो कि स्पेस प्रिंट कर दे। इतना ही तो आपको डायग्राम में दिख रहा है ना वहाँ पे, यहाँ यही तो है कि भाई स्टार से पहले स्पेस प्रिंट हो रहा है, तो स्टार बाद में, न्यू लाइन भी बाद में, पहले बस स्टार से पहले क्या प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए एक लूप लगा दो। तो आपने लगा दिया, देखिए 4k इन रेंज, आपने कहा 5 स्टार प्रिंट होने, तो 1,5 लगा दिया आपने, प्रिंट कर दिया आपने क्या, एक स्पेस, लेकिन यहाँ भी बोल दिया न्यू लाइन में नहीं जाना है, राइट ना? तो देखिए अभी क्या कर रहा है, 4 स्पेस प्रिंट कर रहा है, ऐसे थोड़ी करना है आपको, जैसे करना है ना, फिर 5 फिर 4 फिर 3 ऐसे कर रहे हैं आपको। तो आप ऐसा बोल दो कि एक काम करो, आई हमारे पास घटता बढ़ता रहता, आई से चला लो, आई की वैल्यू 1 होगी, 1 तो होगी, 1 से लेकर चला लो 5 तक चला लो। तो अभी अभी क्या एक एक घटा के चलाएंगे, 1 से लेकर 5 तक चलेगा, अगली बार आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 से लेकर 5 तक चलेगा, मतलब 3 ही बार चला, अगली बार आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 से 5 तक चलेगा, फिर अगली बार आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 से लेकर 5 तक यानी कि एक ही बार चलेगा। ऐसे करते करते स्पेस की संख्या घटने लगेगी, है कि नहीं? लेकिन आउटपुट नहीं आया,
के, अरे रुको, अरे नहीं बढ़ेगा तो है यार, -1 क्यों लगाना है, बढ़ेगा तो नहीं। लॉजिक नहीं है कुछ -1 का। बोलो भाई, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ 1 से लेके 5 तक चलाओ तो कितनी बार चलेगा 1 से लेके 5 तक? 4 बार चलेगा। तो हर स्टार से पहले 4 स्पेस दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? और 4 थोड़ी देना चाहिए, पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 ऐसा होना चाहिए नहीं? तो पहले 1 से लेके 5 तक चला रखा, तो अगली बार या तो 1 से लेके 4 तक चले या फिर 2 से लेके 5 तक चले, है कि नहीं? अगली बार या तो 1 से लेके 3 तक चले या 3 से लेकर के 5 तक चले, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? तो आपने क्या करा है, 1 की जगह पे रख दिया आई को। अब आई की वैल्यू पहले 1 है तो 1 से लेके 5 तक मतलब 4 स्टार। अगली बार आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 से लेके 5 तक मतलब 3 स्टार। अगली बार आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 से लेके 5 मतलब 2 स्टार। अगली बार आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 से 5 मतलब 1 स्टार। अगली बार आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 से 5 तक मतलब 0 स्टार। बन गया आपके पास पैटर्न, ठीक है नहीं? चलो बहुत हो गया यार आज के लिए। सही है, बट आज इतना कर लेते हैं, बस इतना लगा लो, अभी तुम लोग से प्रैक्टिस कर लो, बाकी अब कल देखेंगे, ठीक है ना? कल देखते हैं, कल भी कर लेंगे, कुछ पैटर्न प्रोग्रामिंग कर लेंगे, थोड़ी सी, थोड़ी देर कर लेंगे, फिर बाकी फिर लूप देख लेंगे, अगला माइल लूप। चलो ऑनलाइन, ठीक है ना? ठीक है, बाय बाय। कौन से वाले में? एक्सेल का है, मैं ऐड हूँ उसमें? अगर मेरा है तो फिर मेरा होगा। नहीं यार, अध्याय भी लिखा हुआ है क्या? अरे नहीं यार, मेरा ये थोड़ी। हम्म, मैं नहीं, मैं उसमें नहीं। कब से कब तक है, कब कब है ये बैच? 10:15 से 11 तक, 45 मिनट का मतलब है। किन दिनों में है? नहीं मतलब डेज, वीक डेज में, वीकेंड में? मेरे पास कोई अपडेट नहीं है ऐसी। तो टेक्नोलॉजी सारी बढ़ाते हैं यार, लेकिन